अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका के बाद रूस दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया। कोरोना वायरस केसेस की बड़ी तादाद की वजह से मॉस्को के निजाम को मुतअद्दिद धचकों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी हुकूमती अहदेदारों ने शहर भर में नवोल कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव का मुकाबला करने के हुकूमती इक़दामात की तारीफ की है। मॉस्को में रूस के 1,42,000 से 2,80,000 से ज्यादा केसेस हैं और अब भी वो मुल्क में इन्फेक्शन का मरकज बना हुआ है। जिस वक्त यूरोप के रहनुमा कोरोना वायरस से निपटने और अलग थलग रहने पर ध्यान दे रहे थे, उसी दौरान सदर पुतिन क्रीमिया जा रहे थे ताकि यूक्रेन के रूस में शामिल किए जाने के 6 बरस का जश्न मनाया जा सके। ऐसा करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। कुछ यूरोपीय रहनुमाओं पर ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि वो अवामी सेहत के बहरान को मुखालिफ आवाज़ों को दबाने और अपनी कुर्सी की मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के बाशिंदों को इस बुनियाद पर जेल की धमकियां मिल रही हैं कि वो कोई चीज़ जाली खबर के तौर पर ना फैलाएं। लेकिन वायरस की आड़ में पुतिन अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के लिए वबाई अमराज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉस्को के सेहत के अहदेदारों ने बुध के रोज बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की 60% अमवात सरकारी आदादोशुमार में नहीं शुमार की गई, क्योंकि वो दूसरी वजूहात की वजह से थी। वाज़े तौर पर क्रेमलिन इसकी शरह से ज्यादा शरह अमवात के नजरियात से परेशान है। इस वक्त सरकारी शरह 18 मिलियन रूसी है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले 2 माह के अंदर मुस्तकिल निगरानी के निजाम की एक बढ़ती हुई तादाद पहले ही कायम कर दी गई है। मॉस्को ने जनवरी में सेफ सिटी के मुतनाज़ा चेहरे की शनाख्त के निजाम का ऐलान किया था, जिसमें बताया गया है कि रहायशी इमारत के दाखिली रास्तों, सबवे स्टेशनों के अंदर और दीगर अवामी जगहों के आसपास लगे हुए 2 लाख कैमरे लगे हैं। ये संगीन खबर वायरस से निपटने की बढ़ती हुई पाबंदियों के दरमियान सामने आई है, जिसमें एक डिजिटल पास सिस्टम भी शामिल है, जिसमें शहरियों को गाड़ी या अवामी राहदारी से अपने शहर में घूमने फिरने के लिए कोड के अंदराज की जरूरत होती है। मॉस्को ने 15 अप्रैल को इस तरह का निजाम नाफिज किया और अगले ही हफ्ते 21 वफाकी खितों में ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए दरखास्तें जमा करवाने की इत्तलात मिली हैं। इंसानी हकूक के मुहाफिजों को खदशा है कि रूसी हुकूमत इन इक़दामात और दीगर गैर मामूली इक़दामात को मुस्तहकम करने के ख्वाब देखते हुए आमिराना तरीकों के नफाज को जवाब पेश करने या तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूस में इंसानी हकूक की निगरानी करने वाली सरकर्दा तंजीम मॉस्को हेलसिंकी ग्रुप की शरीक चेयरमैन दिमित्री मकारूफ ने कहा, इस खदशे के शदीद खदशात हैं कि शहरियों की नक्लो हरकत पर काबू पाने के लिए एक निजाम नाफिज किया जाएगा। इन कंट्रोलों से शहरियों की नक्लो हरकत महदूद हो सकती है, जो अवाम की हिफाजत के लिए खतरा समझे। और इसके नतीजे मरूफ ने यह भी नोट किया कि अदालत इस सारे निजाम गैर मामूली आलात को अपने शहरियों पर इक़्तिदार मुस्तहकम करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जेलों और ताज़ीराती कॉलोनियों के अंदर कैदियों की सलाहियत को महदूद करने के साथ साथ लवाहिकीन को बताए बगैर इनकी कैद की जगह में तब्दीली शामिल है। रूस में कैदियों के बहुत से हकूक हैं जो उन्हें सजाए मौत के निजाम के तहत मिलते हैं, लेकिन हाल ही में वायरस के बारे में नाम नेहाद गलत मालूमात फैलाने के खिलाफ नए कवानीन के जरिए इसके खिलाफ दबाव डाला गया है। ये कवायद जिनका मार्च में नाफिज किया गया था और इस वायरस से मुताल्लिक जाली खबरों के फैलाव पर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है, खास तौर पर इसलिए कि वो सरकारी आदादोशुमार और आदादोशुमार को चैलेंज करने वालों को सेंसर और सजा देने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इस कानून ने हाल ही में मुल्क के एक अहम तहकीकाती अखबार नोवाया गज़टा को मजबूर किया है कि वो रूस के जनूब में वाक़े तारीखी तौर पर गैर मुस्तहकम खिता चेचनिया में एंटी वायरस के मुतनाज़ा इक़दामात के बारे में तहकीकात करने वाले एक हालिया मजमून को हटा दे। मजमून की मुसन्निफा येलिनिया मलेशिनिया, जिन्होंने 2017 में चेचनिया के मुबैना हम जिन्स परस्तों की हरासती कैंपों की कहानी तोड़ दी थी, उन्होंने दावा किया है कि लोग निशान ज़दा दहशत गर्द होने के खौफ से वायरस अलामात की इत्तला देने से घबराते हैं। जनरल प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने जाली खबरों पर कानून का हवाला देते हुए इस टुकड़े को नीचे उतारने का हुक्म जारी किया और चेचनिया के रहनुमा रमजान कादरूफ ने मलेशियाना और अखबार के खिलाफ धमकियां जारी की हैं।
कादरूफ इससे पहले ये कहते हुए रिकॉर्ड पर चले गए हैं कि संगीन खिलाफ वर्जी करने वालों को मारा जाना चाहिए। जाली खबरों के कानून की खतरनाक नताइज मुल्क की हदूद से बाहर तक पहुंच सकते हैं। इस हफ्ते ही वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने दावा किया है कि मॉस्को की हालिया सरकारी अमवात के बारे में हालिया कवरेज की वजह से कानून साजों ने वजारत से न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। ज़खारोवा ने कहा कि ये एक इंतहाई और गैर मामूली इकदाम होगा। मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबियानिन ने ये निज़ाम फरवरी में लगाया था और इससे ये तनाज़ा पैदा हुआ था कि इस वायरस की गलत तशखीस के साथ ही एक चीनी खातून की नजरबंदी की गई थी। ऐसी इत्तलात भी मौसूल हुई हैं कि जब कानून नाफिज करने वाले अफसरान मुतासर अफराद के घरों को रद्दी की टोकरी में निकलवाने जाते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं। मॉस्को के रहायशी जो अपनी इमारतों से 100 मीटर के दायरे 330 फीट के फासले पर सफर करते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और बाज़ औक़ात वो कुत्तों को इन लोगों के पीछे छोड़ देते हैं। क्रेमलिन ने मोबाइल फोन्स के जरिए जमा करदा डाटा इकट्ठा करने और तज्जिया करने के लिए तशवीशनाक नए इकदामात शुरू करने का भी ऐलान किया है। मुल्क की खुफिया खिदमत फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से कहा गया है कि वो अस्पतालों में इंतजामी खराबी की वजह से डॉक्टरों के इन्फेक्शन से मुतालिक मुकदमात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और ये इत्तलात सामने आई हैं कि 3 तिब्बी कारकुन अपने काम की सूरत हाल के बारे में शिकायत करने के बाद पुरअसरार हालात में खिड़कियों से गिर गए हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जरूरत पड़ने पर इस वबा से निमटने में मदद के लिए फौज को मुतहर्रिक करने के इम्कान का तज़किरा किया है, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार किया है कि फौज का किरदार क्या होगा। 3 मई को रूसी नेशनल गार्ड ने इत्तला दी कि इसने संगीन खिलाफ वर्जी करने वालों की शनाख्त के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इस बुनियाद पर ऐसे अफसरान को मालूमात भेजना शुरू कर दी हैं जो जुर्माने जारी करेंगे या गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। सन 2018 में एक अहम रूसी इदारे के एहलकार सरगेई स्क्रिपल और इनकी बेटी को बरतानिया के इलाके विलियतशायर में जहरीले और आसाब शिकन मवाद से निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया था। इंकशाफ किया गया था कि इस काम के लिए वहां रूसी इंटेलिजेंस ने अपने एजेंट्स भिजवाए थे। अब रूसी खुफिया एजेंसी के जरिए और सियासतदानों के कत्ल के मंसूबे का इंकशाफ भी हुआ है। शायद इन सारे इकदामात का मकसद इक्तदार की राह में आने वाली हर मुश्किल को दूर करके इक्तदार की कुर्सी पर लंबे अरसे के लिए काबिज होना है। दोस्तों, जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है तो वहां पर कुछ ऐसे वाकयात भी हमारी नजरों के सामने आते हैं जिन पर शायद यकीन करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही जो है वो अमेरिका में मचाई है, जहां पर रियासत न्यूयॉर्क के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासिर हैं और बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं। अभी तक की अगर मजमूई तादाद के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज्यादा अमवात जो हैं वो अमेरिका में रिकॉर्ड की गई हैं और यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट का शिकार हैं और इसका इल्जाम शुरू से लेकर अब तक चाइना पर लगा रहे हैं कि चाइना ने इस वायरस को अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे आर्मी के जरिए से अमेरिका पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, देखना होगा कि इन तमाम तर मामलात में अब चाइना किस तरह से इस बात का जवाब देता है। जहां अमेरिका की शह पर भारत भी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और चाइना के साथ पंगे ले रहा है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले CPEC मुआहदे के हवाले से भी बहुत सारे खदशात लाहक हो गए हैं। जिस तरह से अमेरिका ने पहले भी इस बात का इशारा किया था कि CPEC से वो राजी नहीं है क्योंकि ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि चाइना की मईशत मजबूत हो सकती है और अगर चाइना की मईशत मजबूत होती है तो यकीनी तौर पर इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि अगर चाइना इसी तरीके से तरक्की करता चला गया तो यकीनन वो एक दिन सुपर पावर का टैग अपने नाम के साथ लगवा लेगा। इसीलिए अमेरिका इन साजिशों और प्रोपेगेंडों में आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसकी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि किसी भी तरह से चाइना को टारगेट किया जाए, चाइना को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वो सुपर पावर बनने की अहलियत ही न रखे। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी कहां तक जाती है। और इसके अलावा अगर रशिया के हवाले से बात की जाए तो रशिया में जो इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल है
उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।